everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj Books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount. And this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. I have written the code of all the handwritten notes here. If you want it, then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. And in handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो हैंडरिटन नोट्स है बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. सो परचेज दीज हैंडरिटन नोट्स सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंक कोरिलेशन. और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कोरिलेशन डिस्कस किया था जिसमें कि मैंने उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड्स, ठीक है, और कार्ल पियर्सन कोरिलेशन को मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया था. ये एक टॉपिक बच गया था कोरिलेशन कोफिशिएंट के ऊपर, जिसको आज हम इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे. तो कोरिलेशन का जो टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में रिग्रेशन पढ़ेंगे. तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ इससे पहले पार्ट 1 देखना, क्योंकि पार्ट 1 देखोगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा उसके. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंक कोरिलेशन, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो रैंक कोरिलेशन, द कार्ल पियर्सन मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट पॉपुलेशन बीइंग स्टडी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. देखो, जो कार्ल पियर्सन होता था वहाँ पे क्या होता था कि अजम्पशन होती थी एक, कि जो पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. ठीक है, लेकिन वहाँ पे तो हम कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला जो होता है वो यूज़ कर लेते थे. लेकिन जहाँ पे जो पॉपुलेशन है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे. ठीक है, तो जहाँ पर जो हमारी पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो इतना सा डिफरेंस है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट में और रैंक कोरिलेशन में. तो देखिए पढ़ते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. इसको डेवलप किया था चार्ल्स एडवर्ड स्परमैन ने इन 1904 में. ठीक है, इसलिए हम इसको स्परमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं. जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन D का स्क्वायर और अपॉन में n और ब्रैकेट में n का स्क्वायर -1 और ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, ऐसे अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करके देखें तो इसका फॉर्मूला एक तरह से ये भी बन सकता है 1 - 6 समेशन D का स्क्वायर, और जो n का स्क्वायर था इसको हम कंबाइन कर देंगे तो n का क्यूब हो जाएगा, n का क्यूब -n. और जैसे कि आप लोगों ने एक डिफरेंस देखा है कि जो कोरिलेशन होता है उसमें हम उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं. इसका जो फॉर्मूला था वहाँ पे स्मॉल r आता था, लेकिन जो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे कैपिटल R आता है. तो एक डिफरेंस ये भी है कि रैंक कोरिलेशन को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं और कोरिलेशन को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो देखिए R का मतलब होता है रैंक इज ए रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. ठीक है, रैंक होता है इसका मतलब, R का मतलब होता है R इज ए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट. देन इसके बाद R रैंक कोफिशिएंट होता है जैसे कि आप साइड पे देख रहे हो, और D का मतलब डिफरेंस बिटवीन टू सीरीज के बीच का डिफरेंस. नंबर का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे कि आप लोग एक फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करोगे. यहाँ पे देखिए R1 हमें दिया है, R2 हमें दिया. R1 की वैल्यू 1 2 3 और R2 की वैल्यू भी हमें 1 2 3 दी है. फिर हमें निकालना है इसमें D, क्योंकि हमें D चाहिए.
तो डी जो हमारे निकलता है डिफरेंस बिटवीन टू सीरीज, मतलब जो दो सीरीज होता है उसको जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं डी। तो R1 और R2 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा डी। तो देखिए 1 - 1 0, 2 - 2 0 और 3 - 3 0 और टोटल आ जाएगा इनका सबका 0। और जो डी होता है ये हमेशा ही 0 आता है, ये बात आप ध्यान से रखना, दिमाग में रखना। उसके बाद हमें निकालेंगे डी का स्क्वायर। ठीक है, डी का स्क्वायर जब डी ही 0 आया तो डी का स्क्वायर भी 0 आएगा और टोटल हमारे पास 0। इसको हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। R = 1 - 6 समेशन डी का स्क्वायर और अपॉन में n का क्यूब और माइनस n। तो 1 तो है जो फॉर्मूला में दिया है 1 - 6 और इनटू में जो हमारे पास समेशन डी का स्क्वायर आया है वो आया 0 और फिर 3 जो नंबर है हमारे पास कितना है 3 था, हमें 3 का क्यूब करना है और माइनस जो n है हमारे पास वो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वो हमारे पास आएगा 1। ठीक है, इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। अभी हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ स्परमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट, दिस सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक बिटवीन द टू वेरिएबल्स शैल बी 0 सिंबॉलिकली और समेशन डी इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो डी होता है हमारा वो हमारा हमेशा 0 आता है। स्परमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री और नॉन पैरामीट्रिक बिकॉज नॉन स्ट्रिक्टेड assumption आर मेड अबाउट द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन फॉर विच सैम्पल ऑब्जर्वेशन आर ड्रॉ। जैसे कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि जब हमारी पैरामेट्रिक में क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन होती है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और जो नॉन पैरामेट्रिक होता है हमारा उसमें हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो इसलिए हम इसको नॉन पैरामेट्रिक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और पढ़ते हैं, ये आपके बुक से लिया है। ठीक है, तो देखिए रैंक कोरिलेशन क्वाइट ऑफन डेटा इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सेम रैंकिंग फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स। इट इज कॉमन टू रिसोर्ट टू रैंकिंग ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस इन एरिया सच एज फूड टेस्टिंग, कॉम्पिटेटिव इवेंट्स, गेम्स, फैशन शोज और ब्यूटी कंसेंट। तो यहाँ पर हम रैंक कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद है कोफिशिएंट दैट इज डिटरमाइंड फॉर द रैंक इज नोन एज, इसको हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, जिसको हम ठीक है आर से, ठीक है हम इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं वैसे। थस इट इज गिवन द फॉलोइंग फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, n 1 - 6 समेशन n माइनस, ठीक है डी का स्क्वायर और अपॉन में अगर हम करेंगे तो n और ब्रैकेट में करेंगे n का स्क्वायर -1 और ब्रैकेट क्लोज। n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ पेयर्स, d को हम बोलते हैं डिफरेंस इन रैंक और i को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन सेट। सो देन द न्यू हाइपोथेसिस दैट इज द टू वेरिएबल्स आर नॉन एसोसिएटेड, r इज इक्वल टू 0 होता है, दैट देयर विल बी आर इंटरेस्टेड टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, देन टेस्ट टी टेस्ट दैट इज यूज टू टेस्ट दिस इज। ठीक है, इसमें टी टेस्ट का फॉर्मूला भी यूज होता है, लेकिन अभी हम इसको सिंपल एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे तो आपको रैंक कोरिलेशन और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो दिया हुआ है ये जो क्वेश्चन मैंने लिया आपकी बुक से ही लिया है और बहुत चांसेस है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना बुक से ही आते हैं। ठीक है, रैंक कोरिलेशन के तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे बुक से आएंगे, तो सबसे पहले अपने जो बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना, उसके बाद आप अदर बुक्स को देख सकते हो। सो फर्स्ट देखिए अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल है, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ स्परमैन रैंक कोरिलेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिविजुअल की यहाँ पे नंबर्स दिए जैसे 1 2 3 10 तक दिया है। देन उसके बाद रैंक दिया, रैंक इन मैथ्स एंड फिजिक्स में रैंक इन मैथ्स दिया जैसे कि आपको 1 2 3 10 तक दिया है। फिर उसके बाद आपको फिजिक्स की रैंक दिया 3 1 4 2 6 9 8 10 5 7। ऐसे जो रैंक आपको एक्स और वाई इनको डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैथ है उसको हम एक्स मान लेंगे और जो फिजिक्स है उसको हम वाई मान लेंगे। तो अभी हम निकालना है हमें डी। तो डी हमारा क्या होता है, जो हमारा दो वेरिएबल्स होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम डी बोलते हैं। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा y - x। तो अभी हम करेंगे देखो 3 - 1 तो कितना आ जाएगा 2। ये हम इनमें वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। सेकंड जो हमारे y की वैल्यू है ये है 1 और 1 में हमारे x की वैल्यू है 2, तो 1 - 2 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम पूरा d की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि अभी इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, उसमें भी जो d की वैल्यू थी वो 0 आई थी और यहाँ पर भी जो d की वैल्यू आई वो 0 आई है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डी हमें निकालना है, दो वेरिएबल्स का गैप होता है y - x करेंगे तो यहाँ पे आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो डी की वैल्यू मिली है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 है तो इसका स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम पूरा जो अब हम डी का डिफरेंस निकालते हैं ना तो वहाँ पे जो माइनस में वैल्यू आती है उसको हम डिनोट करते हैं, मतलब वहाँ पे जो माइनस की वैल्यू आएगी उसी को हम लिखते हैं। लेकिन जब हम डी का स्क्वायर निकालते हैं तब हम माइनस की वैल्यू को माइनस में नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर जो वैल्यू होती है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। तो अभी हमारे पास डी भी आ गया और डी का स्क्वायर भी आ गया। तो चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ठीक है 1 - 6 समेशन n माइनस डी का स्क्वायर और अपॉन में n माइनस का स्क्वायर और -1। जैसे कि मैंने सिंपल सा फॉर्मूला भी आपको बताया था, 1 माइनस अगर हम करें 6 और समेशन डी का स्क्वायर और अपॉन में n 3 का क्यूब और -n, ये होता है सिंपल। ठीक है,
तो अभी हमारे पास देखिए अगर हम 1 माइनस करेंगे 6, ठीक है, हमारे पास समीशन डी का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 50 आया, आप देख सकते हो ऊपर। देन उसके बाद हमारे पास n जो है कितना है 10, ठीक है, तो 10, ठीक है, जब हम 10 का क्यूब करेंगे तो 100 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम बस इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, हम इसको करेंगे तो 6 5 जो होता है 30, यहाँ पे 300 आएगा, ठीक है। तो आप ये करेक्शन कर लेना, तो यहाँ पे 3 में एक और 0 आप लगा लेना। उसके बाद बस हम इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड कर दोगे आप 1 माइनस 0.303 आंसर आएगा। उसके बाद आपका टोटल पूरा आंसर आएगा 0.696, ठीक है। ऐसे हम इसका रैंक कोरिलेशन का ना कोफिशिएंट भी निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो मैंने बोला था ना, इसमें यहाँ पे टी का जो फॉर्मूला होता है ये भी इंक्लूड होता है। तो टी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आर, ठीक है, आप उनमें रूट करोगे n-2 और डिवाइड करोगे 1 माइनस आर और एस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है रूट निकाल के 0.69, ठीक है। हमारे पास n कितना है 10 और हमारे पास 2, फिर अगर हम अपॉन में करेंगे, ठीक है, 1 माइनस अपन में हम करेंगे 1 माइनस ब्रैकेट में 0.0697, ठीक है। हमारे पास क्योंकि आर एस का हमारे पास क्यूब रूट का हमारे पास आंसर आया था 0.697, तो हम उसको बस सिंपली पुट कर देंगे और हम इसको जो रूट की जो वैल्यू है इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा आंसर आएगा 3.94416, ठीक है। तो ऐसे करके आप पूरा निकाल सकते हो। लास्ट में हमारा आंसर आएगा 2.76, इसको हम जब सोल्व करेंगे माइनस करेंगे, लास्ट में हम माइनस करेंगे, ठीक है, जो हमारी वैल्यू निकली है क्यूब रूट की उसको हम जब माइनस करेंगे 0.697 से माइनस करेंगे 3.94416, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.76, ठीक है। आप लोगों को और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ जो क्वेश्चन मैंने समझाया इसको आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, नहीं तो आप वीडियो को बैक जाके देख सकते हो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया रैंक कोरिलेशन, और इससे प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें मैंने कोरिलेशन अच्छे से समझाया, जिसमें कि मैंने डेफिनेशन, मीनिंग और मेथड्स, टाइप्स, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट समझाया था, जिसका न्यूमेरिकल भी मैंने एक आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज की वीडियो में डिस्कस किया रैंक कोरिलेशन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी रिग्रेशन के ऊपर, तो वीडियोज़ के साथ बने रहना। आज की वीडियो में बस इतना ही। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos. और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.